जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी ज़मीन पर आएगा, ये आसमान भी ज़मीन पर आएगा, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज का क्लास हमारा रीजनिंग का रहेगा जो ब्लड से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड रिलेशन से ऐसा बहुत कठिन है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन ना आए। और रेलवे ही नहीं, हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन से एक न एक क्वेश्चन आपका बनता ही है, ठीक है। और इसे सिर्फ समझने की आवश्यकता है, बाकी तो ये हमारे ब्लड में है। ब्लड रिलेशन ये कहा है हमारे ब्लड में ही है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है। तो फिर हम समझते हैं क्या कैसे है, ठीक है दोस्तों। तो चालू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। क्या रहेगा? ब्लड रिलेशन, ठीक है, यानी रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। दोस्तों, आप एक बात बताइए, क्या आप अपने रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं? जानते हैं, जी हाँ। इसमें हम चर्चा करेंगे भाई बहन, बेटा बेटी, साला साली, ननंद भौजाई। दोस्तों, हाँ, ऐसा हो सकता है कि सबके पास ननंद और भौजाई ना हो। सॉरी, भौजाई यानी भाभी तो सबकी हो सकती हैं, लेकिन ननंद तो लड़कियों की ही होती हैं, क्यों? ठीक है। तो इसमें हम दादा दादी, पोता पोती, नतनी, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं है, क्या है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना। और अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये आपको खेल खेल में ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे। देखो दोस्तों, जैसे ये आपका कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो इसके हम बराबर पीढ़ी के जानेंगे, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या आएगा? भाई, भाभी, बहन, जीजा, साला, साली। और जो साला साली रहेंगे तो आपकी पत्नी तो रहेगी ही, ठीक है। तो ये आपकी पत्नी हो गई, क्या है? पत्नी। दोस्तों, अब इसके एक पीढ़ी नीचे हम जाएंगे, ठीक है। एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? देखिए, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, बेटा बेटी भतीजी भतीजा हो गया, ठीक है। भांजा, भांजी, ठीक। अब हम दो पीढ़ी नीचे आएंगे, देखेंगे। दोस्तों, ये वैसे आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। तो गौर से देख लीजिएगा। वैसे आपको कौन नहीं जानता अपने रिश्तेदारों को? सबको जानता है ना, फिर भी देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी में आए, दूसरी पीढ़ी में बेटा के बाद नाती, क्या आएगा? नाती, नतनी, पोता, पोती। अब तीसरी पीढ़ी नहीं जाना दोस्तों, ठीक है। हम इतना ही
ज्ञान कर लें, काफ़ी है। अब एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, तो एक पीढ़ी ऊपर आपका क्या आएगा, सास ससुर। नहीं दोस्तों, पहले माता पिता को लाना, बाद में सास ससुर को लाना, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, माता पिता, क्योंकि आजकल क्या है, सास ससुर पहले लाते हैं लोग, इसलिए मैं आपको बता दूं, पहले सब दिन माता पिता को लाना, ठीक है। सास ससुर बाद में, माता पिता फिर सास ससुर को ले आना, ठीक है। सास ससुर चाचा चाची फूफा बुआ मौसी मौसा, ठीक। और कुछ रहा, मामा, क्या बचा, मामा मामा मामी, मामा मामी हो गए। और कुछ दोस्तों बचा, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं बचा, लेकिन हो सकते हैं, रिलेशन है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात और आप समझना, ये जो भाई है ना, ये क्या है, भाई, रिलेशन का भाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गांव में होता है, आओ बलराम भाई, तो ऐसा वाला भाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका भाई ममेरा हो सकता है, फुफेरा हो सकता है, ठीक है, ये मौसेरा भाई हो सकता है, ये सारे भाई हो सकते हैं जो आपके ब्लड से संबंधित हो, ठीक है। तो वो भाई यहाँ पर आएंगे, और बाकी रास्ते गली चलत वाले भाई नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब 3 पीढ़ी में देख लेते हैं, ओ सॉरी, दूसरी पीढ़ी में, तो उसमें क्या आएगा, दादा दादी नाना नानी। क्यों दोस्तों, ये आप नहीं जानते थे, जानते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप भाई भाभी बहन जीजा जितने तो भुला सकते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल साला साली पत्नी ये नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें भी याद रखना, ठीक है, और इन्हें अपना याद रखना, क्योंकि याद तो रखना ही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए, अब कुछ देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन हो गए, ठीक है। अब आपको इसकी आवश्यकता होगी, ये क्या है, तीर, क्या है ये, तीर है। महाभारत में इसे अर्जुन यूज करते थे, क्या है, महाभारत में इसे अर्जुन चलाते थे, ठीक है, वही वाला तीर है। देखिए तीर की आवश्यकता हमें होगी, इसे क्या कहेंगे, तीर में, महाभारत में नहीं चले जाना, इधर देखना, ठीक है। देखिए इसे हम कहेंगे हेड, इसे हेड कहेंगे। ये आपका पिछला वाला हिस्सा, इसे क्या कहेंगे, टेल। और ये जो बेस है, इसमें क्या लिखेंगे, रिलेशन, ठीक है। तो जो है उसे क्या है, हेड में लिखेंगे। खैर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये अपनी बराबर वाली पीढ़ी के लिए, जो बराबर वाली पीढ़ी है उसके लिए हम तीर का ऐसा प्रयोग करेंगे, जैसे ये भाई बहन जो बराबर वाली पीढ़ियां हैं उसे हम सीधे तीर का प्रयोग करेंगे। जो हमसे, जो एक पीढ़ी ऊपर की बात करता है, ठीक है, जो एक पीढ़ी ऊपर की बात करता है उसके लिए एक पीढ़ी ऊपर वाले रिलेशन में क्या है, हम तीर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर के लिए हम ये तीर का प्रयोग करेंगे,
और एक पीढ़ी नीचे के लिए, जैसे भाई से बेटा या पिता, जैसे भाई इस पीढ़ी से नीचे बेटा की तरफ आना है, नीचे वाली पीढ़ी की तरफ आना है, तो हम इस एरो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जब हमारा बराबर का रिलेशन का मामला हो, ठीक है, तब हम ये तीर का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझना बात को गौर से। जब हमारे रिलेशन एक पीढ़ी ऊपर की बात करें, ठीक है, तो फिर हम इस तीर का प्रयोग करेंगे। जब रिलेशन एक पीढ़ी नीचे का बात करें, क्या है, जब रिलेशन एक पीढ़ी नीचे का बात करें, तब हम इस तीर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक बात इसे भी समझ लेना, इसे जो तीर का नोक तरफ होता है इसे हम हेड कहते हैं, और ये जो पिछले का हिस्सा है इसे टेल कहते हैं, और ये जो आपका बेस है इसे क्या है, इसमें रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसे बताऊंगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पॉइंट जो है उसे हेड में लिखते हैं। ठीक है, जो है उसे हेड में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, जिसका है उसे टेल में लिखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट गौर से देखना, इसे समझना, यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, अगर इन्हें नहीं अच्छे से समझे तो फिर आप हर एक क्वेश्चन को गलत कर देंगे, इसलिए इसे गौर से देखना। जो है उसे हेड में लिखेंगे। ठीक है, मैंने तीर बताया था ना, ये तीर, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है, ये आपका यहाँ पर बेस है। क्या है, बेस है। ये बेस में क्या है, बेस में रिलेशन को लिखेंगे। ठीक है, मैंने पिछले बार तीर में यहाँ पर सीधा रिलेशन ही लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपका बेस है, यहाँ पर हम रिलेशन का, ये हेड में आपका जो है उसे हेड में, जिसका है उसे टेल में, और बेस में आपका रिलेशन लिखेंगे। तो दोस्तों इसे नोट भी कर लेना, और हाँ, कलम पेन ले लेना। ठीक है, तो नोट करते जाना। मेरे ख्याल से 3 पॉइंट आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला, ए बी का पिता है। गौर से देखना, ए बी का पिता है, तो हमारा तीर कैसे बनेगा, ऊपर की ओर, पिता की चर्चा है ना, ए बी का पिता है, तीर हमारा ऐसे रहेगा। जो है उसे हेड में, पिता, ए बी का पिता है, पिता कौन है, ए, पिता कौन है, ए, जिसका है उसे टेल में, जिसका है उसे टेल में, जिसका है, किसका है, बी का, बी का है ना, और बेस में रिलेशन, पिता। ठीक है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, इसे कैसे पढ़ेंगे, ए बी का पिता है। दोस्तों ए बी का पिता है तो बी कौन होगा, गौर करने वाली बात है, ए बी का पिता है तो बी कौन होगा,
ध्यान दीजिए, ए आपका बी का पिता है, तो बी कौन होगा? कौन होगा? बी आपका पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, ठीक है? क्योंकि यहां पर यह नहीं मेंशन कर रहा है कि आपका महिला है या पुरुष, इसका लिंग तो निर्धारण हो जाता है, ठीक है? ए पिता है अर्थात पिता पुरुष है, ठीक है? लेकिन बी कौन है यह पता नहीं है। ए बी का पिता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पुत्र ना कर देना, ठीक है? नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ आपका पता नहीं है, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन अलग। ए बी की बहन है, क्या है? ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ये बराबर वाला रिलेशन आ गया ना, बराबर वाला, इसलिए तीर आपका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा सीधा। ए बी की बहन है, बराबर पीढ़ी की बात हो रही है, ठीक है? ए बी की बहन है, ए क्या है? बी की बहन है, जो है उसे हेड में ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी? बी की, यही तो कह रहा है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो जो है उसे हेड में और जिसका है उसे टेल में, और रिलेशन आपका क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए बी की बहन है, ए आपका क्या है? बी की बहन है, तो बी कौन होगा? बी कौन होगा? ए बी की बहन है, बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, तो आपका बी कौन होगी? ए की, ए की बी कौन होगी? अब कोई कहेगा भाई, ठीक है? यहां भाई क्या बहन बहन की बहन नहीं हो सकती है? यहां पर क्या है आपका? भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यह है आपका पता है कि यह हमारी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है। क्या है? बी की बहन है, अर्थात ये है आपका स्त्रीलिंग, शो करता है कि ये बहन है, ठीक है? इसलिए ये महिला यहाँ पर मेंशन करते हैं, लेकिन ये कौन है इसका पता इसमें नहीं है, ठीक है? इसके अनुसार तो ये आपका पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, ठीक है? तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर छोटी छोटी बातें समझ गए तो ये आपका जो ब्लड रिलेशन है इससे आप छुटकारा पा जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है? अब क्या है, अब आगे देखते हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया दोस्तों? कमेंट करके बताना जैसे भी लगे, ठीक है? हमारी क्लास, एक बात यहाँ ये वाली याद रखना, जो है उसे हेड में, जिसका है उसे टेल में, और रिलेशन आपका बेस में। मैंने जो पिछले तीर बताया था तो पहले ही यहाँ पर रिलेशन लिख दिया था, ठीक है? क्योंकि यहाँ रिलेशन आपका लिखा ही जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा एक है, कहते हैं ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए आपका क्या है? बी का पिता है, परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। ये कहता है ना, बी ए का पुत्र नहीं है। ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी का ए से क्या संबंध है? तो बी का ए से क्या संबंध है?
देखिए दोस्तों, हमारा सवाल क्या है, ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है, तीर ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें तीर बनाएं या चाहे ना बनाएं, समझ लेते हैं। ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है। ए बी का पिता है, बी का बना ही लेते हैं, ठीक है। बी का पिता ए है, ठीक है। ए आपका बी का पिता है, बी का पिता है ए, ठीक है। परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, इसका पुत्र नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, बी इस ए का पुत्र नहीं है। दोस्तों जब पुत्र रहे हैं तो क्या होगी, पुत्री, ठीक है। बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से पुत्री का संबंध है, पिता पुत्री का, ठीक है। क्योंकि सवाल कहता है पुत्र नहीं है, तो क्या है फिर, पुत्री है, ठीक। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर चलेंगे बिल्कुल, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसे भी समझ गए होंगे, ठीक। अब दोस्तों समझिए, इकलौता पुत्र का मतलब क्या होता है। इकलौता पुत्र का मतलब उसके पास एक ही पुत्र है, लेकिन बहनें हो सकती हैं। क्या है, पुत्र इकलौता है लेकिन बहनें हो सकती हैं। इकलौता दामाद का मतलब क्या होगा, इकलौता दामाद का मतलब उसके पास एक ही पुत्री होगी तब तो इकलौता दामाद होगा, ठीक है। इकलौती पुत्र वधू का मतलब क्या होगा, इकलौती पुत्र वधू का मतलब होगा उसके पास एक ही लड़का, इकलौता लड़का है तभी तो इकलौती पुत्र वधू होगी, ठीक है। इकलौती संतान का क्या मतलब होगा, इकलौती संतान का क्या मतलब होगा, इकलौती संतान का मतलब उसके पास एक ही पुत्र है, सॉरी उसके पास एक ही संतान है, अर्थात पुत्र हो या पुत्री हो उसके पास एक ही संतान होगी, उसे हम एक ही संतान कहेंगे। इकलौती संतान, चाहे पुत्र हो आपका चाहे पुत्री हो, सिर्फ एक होंगे, ठीक है। इकलौती पुत्री का मतलब क्या होगा, उसके पास पुत्री तो एक है लेकिन पुत्र और हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्या कहता है, रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है वह मेरी माँ का पति, माँ का पति कौन हुआ, पिता, वह मेरी माँ का पति की इकलौती पुत्रवधू है। वह मेरी माँ का पति, यानी माँ का पति उसका पिता ही हुआ, इकलौती पुत्रवधू है, इकलौती पुत्रवधू है अर्थात उसके पास एक ही लड़का है, ठीक है। इकलौता जब लड़का रहेगा तभी तो इकलौती पुत्रवधू होगी, अर्थात स्वयं कौन है, अपनी बात कर रहा है, विनायक, यानी विनायक स्वयं अकेला है तब तो पुत्रवधू होगी, अकेली, ठीक है। तो सवाल कहता है बताओ कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंध रखता है। विनायक रिमी से क्या संबंध है, विनायक का रिमी से, विनायक का संबंध पूछ रहा है, ठीक है, रिमी का नहीं पूछ रहा, इसलिए पति का, नहीं समझे। रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता वह मेरी माँ का पति कौन हुआ, मेरी माँ का पति, अरे भैया माँ का पति कौन होता है, पिता तो हुआ, पिता की पुत्रवधि, इकलौती पुत्रवधि अर्थात एक ही उसका लड़का होगा, तो यही विनायक है, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है, पति पत्नी का, अर्थात पति का। विनायक से पूछ रहा है तो पति का, अगर रिमी से पूछ रहा था तो पत्नी लिखते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं क्या सवाल में, रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा, रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा उसका पिता, यानी किसका पिता, रेखा का पिता, ठीक है। यहाँ उसका का मतलब रेखा, रेखा का पिता मेरी माता का एकमात्र संतान है। रेखा का पिता मेरी माता का एकमात्र संतान है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पिता, स्वयं रेखा का पिता है कौन, राकेश,
क्योंकि कह रहा है मेरी माता का एकमात्र यानी इकलौता है, एकमात्र संतान है, तो वो स्वयं होगा। तो इनका क्या संबंध है आपका? कहता है रेखा का राकेश से क्या संबंध है? रेखा का राकेश से क्या संबंध है? केस से क्या संबंध है? रेखा का पूछ रहा है, रेखा का किसका संबंध पूछ रहा है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो रेखा का अर्थात पुत्री का, ठीक है, पिता पुत्री का कौन है? पुत्री। तो ये आपका है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है, और एक दो बार ये वीडियो देखेंगे और रफ कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होता है, जब हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। नमस्कार।